बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो है वो पंजाबी का एक मुहावरा सुना होगा कि साडियाँ जुतियाँ साडे ही सिर। तो अभी इसी तरह की जो है वो सूरत हाल चल रही है। आपको जो है वो गंदम की जो सूरत हाल है उसका अंदाज़ा होगा। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में जो है वो आपको ये बताएंगे कि गंदम को आपने जो है वो कितने % वनडे में इस्तेमाल करना है और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, कितने % आपका जो दूध है वो बढ़ेगा, ठीक है। और इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू वो भी डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मुहावरा मैंने आपको बताया है इसका मतलब क्या है। अब आप देखें कि जो स्टाकिया है, जो मिडल मैन है मार्केट में बैठा हुआ, वो क्या करता है, वो हमसे हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज़ कर लेता है, ठीक है। जिस तरह गंदम होगी, मक्की होगी, सरसों मील होगी, शीरा हो गया, इस तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो हमसे परचेज़ कर लेता है। उसके बाद जो है वो वंडा तैयार करके जो है वो हमें मुंह मांगी कीमत पर जो है वो फ़रोख्त करता है। फिर जो वो रेट कहता है हमें वो पे करना पड़ता है। हम जो है वो 4000 का 4500 का वनडे का बैग लेने पर मजबूर होते हैं। इसकी बजाय हम ये कोशिश नहीं करते कि हम अपने ही इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको सही रेशो में जो है वो इस्तेमाल करके अपने जानवरों के लिए जो है वो एक अच्छा फार्मूला वनडे का बना सकें और वंडा खुद बना के उनको दें, ठीक है। तो अभी हमारे इलाके में जो गंदम है उसका जो रेट है तकरीबन 3000 के आसपास है। मैं वीडियो देख रहा था डॉक्टर फार्म कैसर की, उसमें उन्होंने बताया कि गंदम का जो रेट है वो कुछ इलाकों में 2000 के आसपास है। चलो 2000 नहीं तो कुछ इलाकों में इस वक्त 2500 का रेट जो है वो सुनने को आया है कि कुछ इलाकों में जो है वो गंदम 2500 की सेल हो रही है। तो इधर मैं जो है ना तो गंदम का रेट ज़्यादा कर सकता हूँ और ना ही कम कर सकता हूँ, लेकिन मैं इधर एक काम कर सकता हूँ कि अपने जो किसान भाई हैं, जिन लोगों ने साथ जो है वो अपने जानवर भी रखे हुए हैं, किसी के पास 3-4 भैंसें और 2-3 गायें हैं, ठीक है, मैं उनको एक मशवरा दे सकता हूँ कि आप जो है वो गंदम का सही इस्तेमाल कैसे करें, ठीक है। सारी गंदम तो इस्तेमाल नहीं कर सकते वनडे में। अभी मैं आपको जो है उसका रेशियो बताता हूँ कि आपने कितनी गंदम इस्तेमाल करनी है और कैसे इस्तेमाल करनी है। तो इंशाल्लाह इससे जो है वो आपकी गाय का फी गाय का जो है वो 2 से 3 लीटर जो दूध है वो लाजमी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है वो आप कोशिश करें कि अपना वंडा जो है वो खुद तैयार करें। भी जो है वो तकरीबन कोई कह लें कि 400-500 मन के करीब गंदम थी, ठीक है। तो हमारा जो ज़ाती सेटअप है मेरा क्रॉस ब्रेड ब्रीड का, तो हमने जो है वो अब उस वनडे में जो है वो गंदम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, ठीक है। और इसके जो है वो हमें अच्छे रिजल्ट आए हैं। इसलिए जब आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि आप भी जो है वो इसको इस तरह यूटिलाइज़ करें, इसकी बजाय कि आप जो है वो 2000, 2200, 2500 में जो है वो अपनी गंदम सेल करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे जो है वो उसके रिजल्ट मिले हैं। जो फी गाय है वो 2 लीटर का जो है वो उसने ऑलमोस्ट तकरीबन 2 लीटर का जो है वो जंप किया है। इससे पहले जो है मैं आपको वनडे में जो है वो गंदम डालने से रोकता रहा हूँ, ठीक है। उसकी भी रीज़न थी क्योंकि उस वक्त जो था वो रेट गंदम का था 4500, 5000, ठीक है। और वैसे भी जो थी पाकिस्तान में गंदम की शॉर्टेज थी। आपको पता है कि पिछले सीज़न में जो है वो लोग किस तरह जो है वो लाइनों में कतारों में लगकर जो है वो आटा लेते थे। अब जो है मैं आपको मशवरा देता हूं कि इसको जो है वो वनडे के अंदर लाजमी शामिल करें। अब ये नोट करें, आपने इसको वनडे के अंदर कितना शामिल करना है। आप जो है वो 5 से 10% तक जो है वो इसको वनडे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जिन इलाकों में रेट ज़्यादा है गंदम का, यानी ज़्यादा का मतलब ये है कि 3200 में सेल हो रही है या 3100 में सेल हो रही है, तो वो 5-6% तक इस्तेमाल कर लें, ठीक है। जिन इलाकों में रेट बिल्कुल गिर गया है, 2500 से नीचे हैं, वो 10-12% तक भी जो है वो इस्तेमाल कर लें। तो अगर इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात की जाए तो इसके अंदर जो सीपी परसेंटेज है वो 12 से 14% है, ठीक है। और एनर्जी जो है वो 3000 किलो कैलोरीज है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो रेशो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की है। तकरीबन जो 100 ग्राम आपकी गंदम है, 100 ग्राम दाना है गंदम का, उसके अंदर जो है वो 72 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है और 13% जो है वो प्रोटीन है और उसके साथ साथ फाइबर भी है और विटामिन मिनरल्स भी हैं, वो थोड़ी मकदार में है, B1 और B12, ठीक है। तो इसको जो है वो आप 10-12% तक जो है वो वनडे में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इससे जो है वो इंशाल्लाह आपका जो है वो जानवर लाजमी 2 से 3 किलो दूध बढ़ा देगा। और इस बात का आप लोगों ने भी तजर्बा किया हुआ है, लेकिन आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। अब आप देखें, जब आप जो है वो दलिया जानवरों को डालते हैं भिगोकर, तो आपका जानवर जो है वो किसी भी 16-17 सीपी वाले वनडे के मुकाबले में जो है वो ज़्यादा दूध देता है। तो इसलिए जो है वो आप अब इसको जो है वो काउंटियों के भाव जो है वो सेल करने की बजाय जो है वो इसकी कुछ रेशो जो है वो वनडे के अंदर शामिल करें और बाकी को जो है वो सेल कर लें।
ठीक है, लेकिन जितना फ़ायदा आप उठा सकते हैं उतना फ़ायदा लाजमी उठाएं। तो आज के लिए इतना ही था, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।